हेलो दोस्तों, मैं वासुदेव सिंह और आज का हमारा टॉपिक है वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। आज हम समझेंगे वैलिडेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, साथ में हम ये भी समझेंगे कि हमारे प्रोसेस में वैलिडेशन की कब जरूरत होती है और वेरिफिकेशन की कब जरूरत होती है। देन नाउ वैलिडेशन is a process to check that product is fulfilling the needs of the customer or the end consumers. So validation एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि चेक करता है कि हमारा प्रोडक्ट में जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टमर की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस हैं, वो फुलफिल है क्या। हमारा प्रोडक्ट में जो भी उस प्रोडक्ट की एंड रिजल्ट्स हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, डायमेंशनल रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर विजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं एज पर द कस्टमर और द एंड कंज्यूमर, वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में अवेलेबल हैं क्या, ये चेक करता है वैलिडेशन। इट चेक्स व्हाट वी आर डेवलपिंग इज द राइट प्रोडक्ट। ठीक है, ये चेक करता है कि हम जो भी प्रोडक्ट, जो भी उत्पाद हम विकसित कर रहे हैं वो सही उत्पाद है। इट इज द वैलिडेशन ऑफ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन मतलब होता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, एक्चुअल प्रोडक्ट को एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के साथ में वैलिडेट करने का प्रोसेस होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है? एक डायनेमिक टेस्टिंग होता है, मतलब वो वेरी कर सकता है। सपोज दैट हमारा कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपने न्यू प्रोडक्ट को डेवलप किया तो उसमें डायमेंशंस होती हैं। तो हम स्टार्ट में क्या करते हैं, जो भी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टमर ने ड्राइंग रिलीज की है या फिर और भी उसकी जो विजुअल एक्सपेक्टेशंस हैं, डायमेंशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, फंक्शनल एक्सपेक्टेशंस हैं, देन उसके रेस्पेक्ट में हमारा प्रोडक्ट जो एक्चुअल प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी क्या एक्चुअलिटी है। अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अब हम उसको फ्रीज करेंगे विद द टॉलरेंस के साथ में कि अपर लेवल में कितनी डायमेंशन जा सकती है और लोअर में कितनी जा सकती है, जिससे हमारे प्रोडक्ट के फंक्शनल या फिर फिटमेंट पर कोई इशू ना हो। सो दैट इज वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट का या सिस्टम का या प्रोसेस का, हम जिसका भी वैलिडेशन कर रहे हैं उसका हम एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, एज पर द कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, हम उसको ध्यान में रखते हुए अपने उन पैरामीटर्स को, चाहे वो मशीन है, चाहे वो प्रोसेस है, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो सिस्टम है, उन पैरामीटर को फ्रीज करते हैं। दैट इज डायनामिक प्रोसेस। वैलिडेशन एक्टिविटी जो भी होती हैं वो स्टार्टिंग स्टेज में होती हैं, इनिशियल स्टेज में होती हैं। हमारा प्रोडक्ट या प्रोसेस या मशीन या जो भी है वो मास प्रोडक्शन में आने से पहले जो भी एक्टिविटी उस पर परफॉर्म होती हैं, दैट ऑल विल कम अंडर द वैलिडेशन। वैलिडेशन स्टेजेस की बात करें तो यहाँ पर 3 स्टेजेस होती हैं अंडर द वैलिडेशन। फर्स्ट वन इज IQ, सेकेंड वन इज OQ एंड थर्ड वन इज PQ। IQ स्टैंड्स फॉर इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। सो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में देखा जाता है कि जो भी मशीन या सिस्टम या प्रोसेस या फिर मोल्ड आपने जो भी मैन्युफैक्चरर से लिया है या सप्लायर से लिया है, सो उसमें जो जो प्रोविज़न थे वो सब अवेलेबल हैं क्या, उसके साथ जो भी स्पेयर पिन, स्पेयर पार्ट्स और एंसिलरी इक्विपमेंट्स, एंसिलरी पार्ट्स जो भी आने थे उसमें मेंशन किए हैं सप्लायर ने, मैन्युफैक्चरर ने, सो वो सब उस मशीन, सिस्टम, प्रोसेस के साथ में अवेलेबल हैं क्या, ये सब भी इंश्योर किया जाता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में। देन सेकंड वन इज OQ। OQ स्टैंड्स फॉर ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। OQ में देखा जाता है कि हमारा जो भी प्रोसेस है, मशीन है, मोल्ड है या सिस्टम है, उसको शॉर्ट टर्म रन करके देखा जाता है उसकी ऑपरेशनल क्वालिटीज़ को देखने के लिए कि जब हम उसको ऑपरेशनली परफॉर्म करेंगे तो उस टाइम पर अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो उसको देखते हुए उसको इनिशियल स्टेज में ही उसको करेक्ट कर लिया जाता है। सो ये एक शॉर्ट टर्म रन होता है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। देन थर्ड वन इज़ PQ। PQ स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। इसमें हम अपने प्रोसेस, मोल्ड, सिस्टम, मशीन की हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि जब हम लॉन्ग टर्म ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सो उस टाइम पर हमारा जो प्रोसेस है वो किस टाइप में कंसिस्टेंसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, और अगर कंसिस्टेंसी डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंसी कंसिस्ट नहीं कर रहा है, देन उसके बाद में अपने प्रोसेस के एनालिस्ट हैं उसके थ्रू हम अपने प्रोसेस को चेक करके उसको करेक्ट करते हैं। प्रोसेस में या मोल्ड में या मशीन में, सिस्टम में, जिसमें भी हम वैलिडेशन कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई करते हैं। देन फिर हम परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन को परफॉर्म करके और अपने प्रोसेस को क्वालिफाई करते हैं। सो इसी प्रकार हम IQ, OQ, PQ जब हमारे तीनों क्वालिफाई हो जाते हैं और कंसिस्टेंटली मीट हो जाती है, दैट्स मीन हमारा प्रोसेस या सिस्टम या मशीन या मोल्ड वैलिडेट हो जाता है। देन नेक्स्ट वन इज़ वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन इज a process to check that product or the parameter are complying with the specification or the requirements. So वेरिफिकेशन यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जो कि चेक करता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट पैरामीटर है, वो हमारे प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन से, हमारे प्रोडक्ट के पैरामीटर के स्पेसिफिकेशन के साथ में कंप्लाई है या नहीं है। इट इज द प्रोसेस टू एंश्योर वेदर द प्रोडक्ट दैट इज डेवलप्ड इज राइट और नॉट। ये प्रोसेस होता है चेक करने के लिए कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट सही है या नहीं है। ये चेक करने का, ये एंश्योर करने का प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन एक स्टैटिक टेस्टिंग होती है, जैसे कि मैंने वैलिडेशन को डायनेमिक टेस्टिंग और वेरिफिकेशन को स्टैटिक टेस्टिंग बोल रहा हूँ। डायनेमिक मतलब होता है मूवेबल और मूविंग, एंड स्टैटिक मतलब होता है फिक्स। सो वेरिफिकेशन कैसे स्टैटिक टेस्टिंग है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है, सपोज दैट मास प्रोडक्शन में कोई भी प्रोडक्ट चल रहा है, उसको जब आप चेक करोगे, सो किसके रेस्पेक्ट में चेक करोगे, जो भी आपको स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं प्रोडक्ट के लिए, विजुअली, डायमेंशनली और फंक्शनली जो भी स्पेसिफिकेशन दी गई है आप उसके सामने कंपेयर करोगे, और अगर वो विद इन स्पेसिफिकेशन है, उन एक्सपेक्टेशंस में है, उन स्पेसिफिकेशन के टॉलरेंसेस में है, दैट्स मीन हमारा प्रोडक्ट ओके है। अब वो जो स्पेसिफिकेशन टॉलरेंसेस आए हैं वो कहाँ से आए हैं, वैलिडेशन से। सो इसी प्रकार वेरिफिकेशन हमारा स्टैटिक टेस्टिंग होती है, क्योंकि हमें उन फ्रीज स्पेसिफिकेशन के टॉलरेंसेस में हमें कंपेयर करना होता है कि वो जो मास प्रोडक्शन में एक्चुअल प्रोडक्ट आ रहा है उसकी जो डायमेंशनल है, फंक्शनल है, विजुअल एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमारे फ्रीज किए हुए स्पेसिफिकेशन टॉलरेंसेस में है या नहीं है। तो इसलिए वेरिफिकेशन हमारा एक स्टैटिक टेस्टिंग होता है। अब हम समझते हैं कि हमें प्रोसेस में, सिस्टम में कब वैलिडेशन परफॉर्म करना है तो और कब वेरिफिकेशन परफॉर्म करना होता है। सपोज दैट आपके पास एक प्रोसेस है और उसके कुछ स्टेप्स हैं, आपको देखना है कि उसके जो प्रोसेस के स्टेप्स को और उस प्रोसेस के आउटपुट को आप हर एक शॉट पर, हर एक साइकिल पर, ठीक है, ईच एंड एवरी साइकिल पर उसको चेक कर सकते हो क्या। अगर चेक कर सकते हैं देन फिर हम देखते हैं कि वो सफिशिएंट है और कॉस्ट इफेक्टिव है क्या। अगर वो सफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, देन हम फिर उसको वहाँ पर वेरिफिकेशन यूज करेंगे, वेरीफाई एंड कंट्रोल द प्रोसेस करेंगे। बट सपोज दैट आप अपने प्रोसेस के स्टेप्स को और उसके आउटपुट को ईच एंड एवरी साइकिल पर उसको चेक नहीं कर सकते, देन फिर हम वैलिडेशन करते हैं। और सपोज दैट अगर आप अपने प्रोसेस के स्टेप्स को चेक कर भी सकते हो, ठीक है, अपने प्रोसेस के स्टेप्स को और उसके आउटपुट को ईच एंड एवरी साइकिल पर चेक कर भी सकते हो, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। हो सकता है वो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ जाए, ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाए, जबकि उसके लिए इतना कस्टमर हमें पे भी नहीं कर रहा उस प्रोडक्ट के लिए। सो हमें बार बार उसको, उस प्रोडक्ट के आउटपुट को और जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के आउटपुट को और उस प्रोसेस के स्टेप्स को हम बार बार हर एक साइकिल पर चेक नहीं कर सकते, ठीक है। सो उसके लिए फिर हम वैलिडेशन करते हैं, और अगर वैलिडेशन नहीं कर सकते देन फिर हम अपने प्रोसेस को और प्रोडक्ट को रीडिजाइन करते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने समझा वैलिडेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, और हमें वैलिडेशन कब परफॉर्म करना होता है और वेरिफिकेशन कब परफॉर्म होता है ये भी समझा। एंड थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो।